कोरोना की बढ़ती शरह के बाद हुकूमत ने सख्त इकदाम का फैसला कर लिया है। मुल्क भर में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट कम करने पर भी गौर किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से आवाम को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की जा रही है। इसके बावजूद SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी देखने में आ रही है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद आवाम की बड़ी तादाद ने घूमने की गर्ज से मरी का रुख कर लिया। सियाहों की आमद पर मरी इंतजामिया हरकत में आ गई। मार्केट, होटल्स और तमाम कारोबारी मराकज बंद करा दिए गए हैं। दर्जनों अफराद भी गिरफ्तार हुए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी इस हवाले से, जो मरी रोड पर ही मौजूद हैं। जी ताज, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी माल रोड के ऊपर, जहाँ पे NCOC की मीटिंग्स के बाद हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मरी और एक्टिंग DSP जो है वो इस वक्त दुकानें बंद करवा रहे हैं। तमाम रेस्टोरेंट्स को भी बंद करने का हुक्म सादर कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। स्पॉट है, यहाँ पे लोग भी ज़्यादा हैं, लोग मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। यहाँ से अगर कोविड आएगा तो वो फैलेगा भी पूरे मुल्क में। तो इस तनाज़र में एक तो स्मार्ट लॉकडाउन पे अमल किया जा रहा है, और दूसरा सैटरडे संडे 2 दिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन है उसमें कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा। जैसे आज हो गया, आइंदा भी जब तक गवर्नमेंट की डायरेक्शन रहेगी ये कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। हफ्ता और इतवार हर सूरत में जो है वो लॉकडाउन रहेगा, और जहाँ पे महसूस किया जाएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे सिम्टम्स जो है वो मिलेंगे तो वहाँ पर भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। जी ठीक है ताजा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तहसील चौहानिया में कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद शुरू करवा दिया गया है। दुकानदार को कोरोना SOP से खिलाफ वर्जी और मास्क न पहनने पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल सलाम नाज से। जी अब्दुल सलाम, कहिएगा। जी हाँ, तहसील जहानिया में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई है। जहानिया में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और मास्क न पहनने का पर पहला मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा बाईपास पर बेकरी माल के खिलाफ पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 ज़ेर दफा 188 TP के तहत दर्ज किया गया है। इंतजामिया का कहना है कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। इंतजामिया का मजीद कहना है कि शहर में दफा 144 का। ठीक है अब्दुल सलाम, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। रमजान की आमद से कबल ही आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। अशराए खुरूनोश आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। चीनी की किल्लत ने महंगाई के सताए आवाम को मजीद परेशान कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोजों के सामने बेबस करार दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक से कबल अशिया खुरोनोश की कीमतें एक बार फिर आसमान पर पहुंच चुकी हैं। बात करें अगर मुर्गी की, तो मुर्गी के गोश्त जो है वो 350 से ज़ायद उसकी कीमत में जो है वो फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात करें चीनी की, तो चीनी जो है वो 3 से 4 रोज़ के अंदर उसकी कीमत में इजाफा हुआ, और आज मार्केट के अंदर चीनी जो है वो उसकी किल्लत बर्पा हो चुकी है। तो कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा। नहीं जी, मैंने तो 5-6 दुकानों पर चक्कर लगा लिया, कहीं से भी नहीं मिली है, और जो एक आध दुकान पे थी भी उन्होंने अपनी मर्जी का रेट है, कोई 110 रुपए की दे रहे हैं किलो। तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए जी? रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया वो भी आसानी से दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट में अगर कहीं चीनी दस्तयाब है दुकानों पर तो 110 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, और अगर कहीं दस्तयाब नहीं तो शहरी जो है मायूस होकर घरों को वापस लौट जाते हैं। जी, इस्लामाबाद के सस्ते इतवार बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। अशराए खुरूनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। सस्ते बाजार में कोरोना SOPs पर अमल दरामद, अशिया के मियार और कीमतों की सूरत हाल के बारे में जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग इतवार बाज़ार में मौजूद हैं। अगर बात करें तो दायरा शुमारियात के मुताबिक भी आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है, और इस हफ्ते की भी बात करें तो जो ख़ास कर सब्ज़ी की कीमतें उनमें इजाफा देखने में आया है। 400 रुपये से लेके 10 रुपये तक फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। अगर प्याज, आलू और टमाटर की बात करें तो सिर्फ ये 3 सब्ज़ियाँ हैं जिनकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है, क्योंकि टमाटर इस वक्त 36 रुपये किलो, प्याज 20 से 30 रुपये किलो, जबकि आलू इस वक्त 30 रुपये। इसके अलावा अगर SOPs की बात करें तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। इंतज़ामिया और ख़ासकर CDA इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया उस पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जब तक अगर महंगाई को कंट्रोल करना है हुकूमत की जानिब से, तो जब तक जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन पर हुकूमत हाथ नहीं डालेगी, इंतज़ामिया हाथ नहीं डालेगी, तब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी। जी
रमजान मुबारक करीब आते ही पेशावर में महंगाई की नई लहर शुरू हो गई है। चीनी, घी और गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद इंतजामिया की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक रमजान के पैकेज के तहत अशिया ज़रूरिया की सप्लाई 1 अप्रैल से शुरू होगी। हमारे नुमाइंदे लिहाज अली इस वक्त पेशावर के एक स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे महंगाई से मुताल्लिक तफसीलात जानते हैं। जी लिहाज। जी, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अगरचे सब्जियों की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर सब्जियों की सीज़न का होना है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम दालों और इन आटे की जानिब देखते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 10 से 15% का इजाफा हुआ है। वही आटा जो बाज़ार में तकरीबन थोड़ी दिनों पहले 1150 से लेकर 1200 तक में मिल रहा था, वो इस वक्त आम मार्केट में तकरीबन 1300 से लेकर 1350 रुपये तक में मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर के मुताबिक भी मैं बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत फैसला किए कि 1 अप्रैल से बाकायदा तौर पर जो रमज़ान पैकेज है वो पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएगा, जिसके बाद तकरीबन मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो उसमें 5 से 10 या 15% तक कमी लाई जा सकती है। इस मुताबिक अगरचे हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन आम मार्केट में बताया जा रहा है कि इस वक्त दालों, आटे और चिकन की कीमतें जो है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन सब्जी की कीमतें जो मुकामी सतह पर पैदा होती है उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। आजाद कश्मीर की तहसील बरनाला में महंगाई का चिंग बेकाबू है। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिम अजहर वराइच। तहसील बरनाला में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। माह रमजान की आमद है और अशिया खुरनोश, दालें, चीनी, आटा, घी और सब्जियां, फ्रूट की कीमतें अभी से बढ़ना शुरू हो गई। दिन भर मुर्गी का गोश्त 350 से 400 तक फरोख्त होता रहा। महंगाई के हवाले से बात करें तो आप देख लें कि सिर्फ गोश्त जो है मुर्गी का वो आम शहरी जो है वो लेने से मजबूर हो गया है। गवर्नमेंट का काम है कि इस पे कंट्रोल करो, काबू करो। हर चीज़ जो है महंगी है, गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि दुनिया भर में मजहबी त्यौहार जब भी आते हैं तो हुकूमतें आवाम को सहूलियात फराहम करती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मुकद्दस महीने को भी कमाई का जरिया बना लिया जाता है। कैमरा टीम सलमान अल्ताफ के साथ आसिम अजहर वराइच, न्यूज़, तहसील बरनाला, आज़ाद कश्मीर। बहावल नगर की जिले इंतजामिया का कब्जा माफिया खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अरबों रुपए मालियत का 532 एकड़ रकबा वागुजार करवा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने कहा कि सरकारी अराजी पर कब्जा और तजावुजात की इजाजत नहीं दी जाएगी। लैंड माफिया और नाजायज काबिजीन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखी जाएगी। राजनपुर की जिला इंतजामिया भी कब्जा माफिया खिलाफ सरगर्म है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 33 करोड़ मालियत की 840 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से खाली करा ली गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अता मोहम्मद से। जी अता, कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो है हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक राजनपुर ज़िला भर में जो है कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त भी जो है ज़िला भर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो है ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है 840 एकड़ जो रकबा है वो वागुजार करा लिया गया है, जिसकी जो मालियत बताई जा रही है वो 33 करोड़ 4 लाख रुपये बताई जा रही है। जबकि कोट मिठन से 246, लालगढ़ से 578 और हाजीपुर से 16 एकड़ जो रकबा है वो इस वक्त कब्ज़ा माफिया से जो है इंतज़ामिया ने वागुजार करा लिया है। बेशतर मकामात पर हमने देखा कि मुज़ाहमत भी देखने में आ रही थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस की जो भारी नफरी है वो ज़िला भर से जो है तलब की गई थी। इस वक्त जो है ज़िला भर में मुख्तलिफ इलाकों में इंतज़ामिया की जानिब से कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। जी शुक्रिया। हैदराबाद समेत सिंध भर में हिंदू बरादरी होली का त्यौहार इंतहाई जोश खरोश से मना रही है। मंदिरों और घरों में मजहबी रसूमात की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। होली की खुशी में एक दूसरे पर रंग फेंकने के अलावा मिठाइयों के तोहफे भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से चलते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख के पास। जी नासिर, कहिएगा। जी, आज हैदराबाद समेत पूरे सिंध में हिंदू बिरादरी अपना होली का त्यौहार इंतहाई जोश और खरोश और अपने अकीदत से मना रही है। और हमारे साथ मौजूद है एक साहब। जी बताइएगा। सर, हर साल होली हम सुबह उठकर सबसे पहले मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं होली की, और आज शाम को होली दुर्गा शिव मंदिर सर्किट हाउस हैदराबाद में सबसे बड़ी हैदराबाद की होली है वो जलाई जाएगी, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स की बहुत बड़ी तादाद होगी। होली की जो हिस्ट्री है, आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से ये होली की शुरुआत होती है, जिसका मंदिर मुल्तान में सबसे बड़ा मंदिर है पेलात मंदिर,
क्योंकि जो होली की शुरुआत उस पहलाद मंदिर से शुरू हुई थी। आज एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और ज़बरदस्त किस्म से होली मनाते हैं। इनका कहना है कि हम जो है वो बहुत जोश और खरोश से होली मनाते हैं। यहाँ होली मनाने से इतनी आज़ादी के साथ ये बात वाज़े हो जाती है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है और अक़लियत पाकिस्तान को से मोहब्बत भी करती हैं। जी, उमरकोट में रंगों की बरसात, हिंदू बिरादरी मजहबी त्यौहार होली मना रही है। हिंदू कम्युनिटी के अफराद अपने मजहबी त्यौहार पर मसरूर हैं। देखिए शौकत इस्लाम की ये रिपोर्ट। ये भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का शहर उमरकोट है, जहां हिंदू बिरादरी मजहबी त्यौहार होली जोश और जज्बे से मना रही है। होली के मौका पर हर तरफ रंगों की बारिश होती है, मजहबी गीत गाए जाते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां रिवायती डांडिया डांस करते हैं। उमरकोट की हिंदू बिरादरी के लोगों का कहना है पाकिस्तान में अक़लियतों को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। मुस्लिम और हिंदू बिरादरी इकट्ठी होकर मनाती है, कोई फर्क नहीं महसूस होता यहाँ पे। होली को त्यौहार को रंगारंग कर देते हैं। रंग इसलिए डालते हैं कि रंग डालने से जो है हम सब एक जैसे दिखते हैं और हमारे में एकता नजर आती है और हम यही चाहते हैं सब में प्रेम हो। सब हिंदू मुसलमान मिलकर मजहबी हमआहंगी का एक पैगाम लेकर होली मनाते हैं। दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस त्यौहार में भरपूर शिरकत करते हैं। मंदिरों में होने वाली इबादत में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी पूजा भी की जाती है। मुल्क भर की तरह बिहारी में भी मजहबी बरादरी पाम संडे का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में मुल्क व कौम की सलामती और कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं भी की गईं। पाम संडे के मौके पर गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मसीह बरादरी का कहना है कि वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी मजहबी तकारीब की अदायगी पर खुश हैं। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम को भी तसल्ली बख्श करार दिया है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। कोयटा में महकमा BRN के बरतरफ मुलाजमीन माली मुश्किलात के बायस आबदीदा हो गए। मुलाजमीन की अदम तवज्जोही के बायस स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बेजिंचो ने मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए सरकारी हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। तफसीलात अस्मत अमान समालानी की रिपोर्ट में। महकमे B&R के बरतरफ किए जाने वाले 361 मुलाजमीन का एहतजाज जारी। हिज़्ब इख्तिलाफ के रुकन सना बलोच का मुलाजमीन के एहतजाजी कैंप का दौरा। बरतरफ मुलाजमीन सना बलोच को अपने खानदानों की माली मुश्किलात का जिक्र करते हुए रो पड़े। रात को जाते हैं यकीनन हम लोगों का दिल पटने पे आता है कि आप लोगों ने क्या लाया हम लोगों के लिए। हम लोगों को पता है, हम लोगों को घर से सर अपने बच्चों। B&R के बरतरफ मुलाजमीन ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए प्रेस क्लब से बलोचिस्तान असम्बली तक कफन पोश रैली भी निकाली। स्पीकर कुद्दूस बेजिंचो ने लोगों के मसाइल हल न होने पर हुकूमत को तंकीद का निशाना बनाया। आपकी नेकनामी है, आपके ही क्रेडिट आपको जाना चाहिए। आप लोगों का ही गवर्नमेंट में चीजें मसले हल हो रहे हैं, लेकिन मसले डिले टिकट्स में हल हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं है। दूसरी जानिब स्पीकर ने B&R के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए अपने तौर पर सरकारी हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी मतर राना से एक मुलाकात के दौरान इस्तदा की कि बरतरफ मुलाजमीन के बहाली के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। कैमरामैन अहमद नीम के साथ अस्मत अमान सुमालानी। जिला मटियारी में मुंतखब नुमाइंदों के आवाम से किए हुए वादे वफा न हो सके। 14 साल गुजर गए लेकिन न्यू सईदाबाद के अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर मंजूर न हो सका। मजीद जानते हैं शौकत इमरानी की इस रिपोर्ट में। मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद को 2005 में तहसील का दर्जा मिलने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। अस्पताल में ट्रामा सेंटर की सहूलियात का फुकदान है। हादसात या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इलाज के लिए आने वाले मरीजों का इलाज करने की बजाय दूसरे शहरों के अस्पतालों में जाने का मशवरा दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसी इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम इमरजेंसी में उनका कोई ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन कर सके। रोजाना की बुनियाद पर 500 से ज्यादा मरीज OPD का रुख करते हैं, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ 3 डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रोजाना के बुनियाद पर जो है वो यहाँ पे केसेस आते रहते हैं, लोग जो है वो लेकिन इसको जो है रेफर हॉस्पिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं दी जाती। कुछ साल कबल महकमा सेहत की जानिब से मरीजों के लिए करोड़ों रुपए की एम्बुलेंस फराहम की गई, जिसमें इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन, अल्ट्रासाउंड समेत दीगर सहूलियात मौजूद थी, लेकिन अब वो भी गुज़िश्ता कई सालों से नकारा खड़ी है। कैमरामैन टीम के साथ शौकत इमरानी, नियो न्यूज़, सईदाबाद।
मरी बार एसोसिएशन जस्टिस तारिक अब्बासी के एजाज में इल्वदाई तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें जस्टिस तारिक अब्बासी को उनकी नेक नामी, ईमानदारी और जानबदारी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मरी से बता रहे हैं ताज बुखारी अपने इस रिपोर्ट में। मरी बार एसोसिएशन की तरफ से जस्टिस तारिक अब्बासी के एजाज में इल्वदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जस्टिस राजा शाहिद अब्बासी, जस्टिस मिर्जा वकास रहूफ और जस्टिस सदाकत अली खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर मरी पुलिस के चाक-चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मरी बार के सदर जलील अख्तर अब्बासी ने आपकी 22 साला आला कारकर्दगी पर और खत्म नबूवत जैसे अहम केसों की समाअत पर खराज तहसीन पेश किया। हमें फख्र है आप पर, इन जजमेंट्स के साथ आपने 295C के ऊपर भी जजमेंट दलेरी से दी और खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए भी आपने वो जजमेंट्स दी और आइंदा भी देंगे जो हमारे लिए हमेशा भी चले रहा रही। खिताब करते हुए जस्टिस तारिक अब्बासी आप दीदा हो गए। इस मौके पर मरी बार की तरफ से आप जस्टिस साहबान को फूलों और मरी की रवायती पगड़ी और चादरें भी पेश की गईं। कैमरामैन टीम के साथ ताज बुखारी, न्यू न्यूज़ मरी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। आप रहिए न्यू न्यूज़ के साथ।